स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये जो पॉडकास्ट है ये है डॉक्टर खाला के लिए, क्योंकि पिछले दिनों बहुत कमेंट्स आए हैं जो ये बात हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखिए कि बच्चों में क्या वो बेसिक इमोशंस जो एक बच्चे के दिल में अपने माँ के लिए या बच्चों के दिल में अपने माँ बाप के लिए होते हैं वो इन लोगों ने नहीं डाले। आई एम टॉकिंग अबाउट किज़ा एंड कियान। आई नो मेरी गलती है, मैं बच्चों की तरह रेफर करती हूँ, बट छोटे से उनको देखा है तो वो छोटे छोटे बच्चे ही लगते हैं। अब बड़े हो गए हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट 18 आई सपोज। किज़ा तो शायद 18 है भी। जो भी बात है, देखिए यहाँ पे 18 है या नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ की बात करने पे मुझे ये क्यों ध्यान देना पड़ेगा कि वो 18 के, राइट? क्या 18 साल से नीचे के बच्चों को वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए क्या? उनमें होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। और अपने माँ बाप के लिए तो 1 साल का क्या 1 दिन का बच्चा भी बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है। इनको क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। आई गेस इनके जो आसपास के जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह बन गए हैं। और इनके आसपास के लोगों में कौन है? साहिबा, जाहिद और ये मैडम जनाब। बाकी सब तो देखिए बड़े बूढ़े हैं, वो घर में क्या ही कहते हैं, उनका कहना तो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि इस घर के बड़े कौन बने हुए हैं वो आपको पता है। मैंने इनके नाम आपको अभी बताए। तो ये लोग क्या वैल्यूज इंस्टिल करेंगे जिनकी लाइफ ही आइदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या फिर ईश्वर कलेक्शन या फिर जियो मॉल के आसपास घूमती है। लोगों की लाइफ का सुकून पीसफुल रिश्तों के आसपास, अपने बड़ों के आसपास, अपने कहते हैं ना करीबी लोगों के आसपास होता है। और इनकी लाइफ का सुकून मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बेस्ड है जो कि लंबे टाइम तक कभी भी किसी पे नहीं टिकी हैं। एक ही चीज़ रह जाती है, वो होते हैं जेन्युइन रिश्ते। हाँ, ये बात सच है कि सारे रिश्ते एक बराबर अच्छे नहीं होते, बट माँ बाप का रिश्ता तो ये होता है कि चाहे कोई भी रिश्ता कैसा भी हो, अल्टीमेटली माँ बाप से अटैचमेंट नहीं छूटती। पर ये जो दोनों बच्चे हैं, जो हाल ही में हुआ, जैसे इनकी मदर रोई, अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। क्या हुआ था कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कैसी ही ये औरत है साहिबा, जो कि अपने बच्चों से एक माँ को दूर करती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद। मतलब ईद आने वाली है, इतना बड़ा त्यौहार होता है फॉर मुस्लिम्स। एंड साहिबा ने क्यों नहीं सोचा कि अगर मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को उसके माँ बाप के पास लेके, तो एट द सेम टाइम मैं कैसे एक माँ को उनके बच्चों से दूर कर सकती हूँ। चाहे बच्चों में कोई अटैचमेंट नहीं है, चाहे बच्चों को नहीं दिखे माँ के आँख की नमी जो कि डॉक्टर खाला की आंखों में आई व्हेन शी वाज लीविंग फॉर मदाहा, बट सिर्फ इतनी ग्रीड साहिबा के जो दिल में है, एक आलस वाली कि भाई ये कुक करके देगी, मुझे खाना बना के देगी, ये मेरी शेफ़ है, पर्सनल शेफ़। ये सब की वजह से, अपनी खुद की आरामदारी की वजह से, जबकि शी हैज़ अ ओन हाउस हेल्प एज वेल, बट एक डॉटर खाला को हमेशा एक बैकअप लेके चलना कि अगर हाउस हेल्प नहीं आएगी तो खाना वहाँ से बन जाएगा, या फिर अगर वो यहाँ रहेंगी तो मेरा मायका क्या होगा वहाँ पे, कम से कम मैं अपने ससुराल से कुछ टाइम के लिए बच तो जाऊँगी, बार बार उनको विजिट करने के नाम पे, या उनके घर में चाय पी आऊँगी। ये सब कुछ सोच के अगर साहिबा ने किया है, या जो भी सोच के कराए, दिस इज़ रॉन्ग साहिबा। मतलब ये बेसिक इमोशंस तो माँ बच्चे के वाले तो हर औरत समझती है, चाहे वो माँ ना भी हो तब भी। कई लोग ना एक चीज़ कमेंट में लिखते हैं, तुम मैरिड नहीं हो, तुम माँ नहीं हो, तुम ये नहीं हो। आई एम सॉरी, बट सबको पता है कि एक फीमेल होती है और उसमें ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं ये इमोशन समझने के। अगर कोई लड़की मैरिड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ और बच्चे के बीच के इमोशंस को, इक्वेशन को, या फिर कैसे एक माँ जब अपने बच्चे से अलग होती है तो उनके दिल में दुख होता है, ये सब नहीं समझेगी। बिकॉज आफ्टर ऑल लेट्स नॉट फॉरगेट कि हर अनमैरिड लड़की आफ्टर ऑल एक डॉटर होती है जो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होती है। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को भी हुआ कि साहिबा को ये सब नहीं करना चाहिए था। डॉटर खाला को अपने बच्चों से दूर बिल्कुल ईद से पहले नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उनको ईद मनाने देनी चाहिए थी और फिर वो शायद वापस बुला भी लेती। बट मुझे समझ नहीं आता, जब वहाँ है ही नहीं कोई उनके परिवार का, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो किसके लिए जाएँ? साहिबा के लिए। बच्चों से बढ़कर, अपने बेटे बेटी से बढ़कर वो हो ही नहीं सकती। बट शी इज़ लिटरली, वो कहते हैं ना, वो मजबूर हैं। वो साहिबा के पैसों के हाथों मजबूर है, वो साहिबा के उस फाइनेंशियल सपोर्ट के हाथों मजबूर है जो कि उसने करा हुआ है, जिसकी वजह से उनके बच्चों की फीस जाती है। तो साहिबा बोलेगी उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, आज दिन नहीं रात है तो दिन को रात भी कहेंगी और रात को दिन भी कहेंगी। और बस यही मजबूरी होती है उन लोगों की जो कि अपने कुछ रिश्तेदारों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, कि वो रिश्तेदार फिर एक टाइम के बाद उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एंड जी हुजूर कह के वो नहीं चलेंगे, तो उन्हें पता है कि उनके बच्चों को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट मिला हुआ है वो वापस ले लिया जाएगा। एंड साहिबा कोई महान काम नहीं करती बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करके, कि उनकी मदर से वो बहुत
ज़्यादा काम कराती है, इवन तो हम सबको पता है कि उनके घुटनों में पेन रहता है, उनके पेट में भी बहुत दर्द रहता है, वो बीमार रहती हैं, पर उनसे खूब काम करवाया जाता है मुदाहा में भी और मुंबई में भी, विच इज़ वाई आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग ऑन अ पार्ट कि वो इतना काम किसी से खींचने के बाद भी उसको ईद अपने बच्चों के साथ ना मनाने दे। और बच्चे तो बिल्कुल इमोशनलेस है, माँ की आंख से आंसू भी नहीं पूछते और अपनी माँ को सी ऑफ भी नहीं करते। वो जा रही हैं, गाँव जा रही हैं, ईद का विश ही कर दो भाई, तुम सगी औलादे हो, तुम्ही को जन्म दिया था। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है सो दैट ये रिश्तेदार, जो ये पैसे वाले रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारी फीस देते रहे। किसा के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, वो तो बिल्कुल शालू आपी 2.0 बनती जा रही है, काफी हद तक बन चुकी है। शालू आपी ये पाउच तो ये मैं रखूंगी। अरे आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इन बच्चों को शालू आपी कैन आई कीप इट, या मैं ले लूँ, ये आपको चाहिए तो नहीं। ये सब तो इनको सिखाया ही नहीं गया। इनको बोला गया है ये दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये प्लीज़, थैंक यू, सॉरी इनकी डिक्शनरी में नहीं है। और वो क्या कहता है, आज तो मैं आपका बैंक खाली कराऊंगा, लप्पू जनाब 2.0 बन गया वो। आई एम सॉरी, वी हैड इनफ इन द फॉर्म ऑफ लप्पू जनाब, सालू आपी। इनकी लीगेसी आगे बढ़ाने वाले ये लोग आ गए जो इतने छोटे हैं और उसके बावजूद सबसे बड़े बनते हैं और सबकी चीज़ें भी ऐसे खींचते हैं। हैम्पर आ जाए तो आप लोगों को पता है फिर तो ये क्या ही करते हैं। ये भी हम रखेंगे, वो हैम्पर भी, वो भी दे दो, आवा। वो बचपन में खाला नहीं बोल पाते थे तो आवा आवा बोलते थे। तो ये जो साहिबा की मदर है उनको भी कुछ नहीं लेने देते। सोचिए, एक बेटी है उनकी जिसकी घर में कुछ गिफ्ट्स आते हैं, बट ये बच्चे पहले हक जता लेते हैं। एंड इन चीज़ों पे इनका ध्यान रहेगा, पर घर से जब माँ जा रही होती है तो इनको दिखता भी नहीं है कि हमारी माँ रो रही है, हम चुप ही करा ले, अरे मम्मा आप रह जाओ ना, अरे शालू आपी आप छोड़ो ना, इनको घर रहने दो। ऐसा कुछ तो इनके मुंह से निकलता ही नहीं, बिकॉज अटैचमेंट है ही नहीं, सिर्फ चीज़ों से अटैचमेंट है। अभी बोलो कियान को कि तुम्हारे प्यूमा के शूज़ पे मिट्टी लग गई, देखो कैसे भागेगा, कैसे अपने प्यूमा के शूज़ को देखने भागेगा कि हाय हाय मेरे प्यूमा के शूज़ को कुछ हो तो नहीं गया। या फिर उसको बोलो खिजा को कि कोई केक बनाना है तो अभी आप देखो इंग्रेडिएंट लेने कैसे भागेगी। तो अपनी अपनी जगह पे ये दोनों बच्चे अच्छे खासे मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि इनकी लॉयल्टी सालू आपी के साथ है तो कतई ना, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अगर ये जाहिद की लाइफ में, किज़ा कियान की लाइफ में थोड़ा भी मैटर करती हैं तो वो तब तक है जब तक यूट्यूब की अर्निंग है, जब तक गिफ्ट्स हैं, जब तक इंसेंटिव्स हैं जो इन बच्चों को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्यूमा के शूज़, या फिर भर भर के बेकरी का सामान जो ज़ाया होता है, ख़राब होता है, या फिर हैम्पर्स या स्टेशनरी का सामान जो कि आई एम श्योर किज़ा पे एंडलेस होगा, बट उसकी होर्डिंग जो है उसने करनी शुरू कर दी है। यानी सामान को जमा करते रहना, उसको यूज़ भी ना करना। वही बिहेवियर जो आज तक सालू आपी का रहा है टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स दैट शी गेट्स इन कोलैबोरेशंस, या वो खरीदती है, या फिर मैडम का रहा है कि लेके रख दो और ले लो बट रख दो, यूज मत करना। उसका कभी यूटिलाइजेशन होता ही नहीं। वो हो या ना हो, चीजें यूज करे या ना करे, उनसे मुझे इतना मतलब नहीं है, पर अपनी माँ के इमोशंस को तो ध्यान दें। या इनको लगता है कि क्यों दे हम किसी और के इमोशंस पे ध्यान, क्यों हम किसी और को वैल्यू करें। जब तक सालू आपी हैं, वो हमें चीजें खरीदवा रही हैं, मॉल घुमा रही हैं, बढ़िया खाना खिला रही हैं, हमें माँ बाप का क्या करना। यही सोच गलत होती है। जब पैसों से रिश्तों को तोला जाता है तो रिश्ते नीलबटा सन्नाटा हो जाते हैं, रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों की ग्रीड। हालांकि आखिर में एक बात कहूंगी कि इन सब में अगर किसी की सबसे बड़ी गलती है तो वो है डॉटर खाला की, क्योंकि हमारे सामने ज़ारा की मदर का एग्जाम्पल है जो कि उसी घर में उन्हीं की ही बहन है, पर उन्होंने अपनी बेटी को नहीं आने दिया। इतनी बार जनाब और मैडम ने कहा था, फिर भी अपनी बेटी नहीं भेजी, खुद अपनी बेटी को पाला, और जैसे भी पाला, जिन भी रिसोर्सेज के साथ पाला, कम से कम इन लोगों के अधीन नहीं हुई। हाँ, थोड़े बहुत फेवर वो भी लेती हैं, बट एक लिमिट ड्रॉ उन्होंने करी हुई है कि मेरी बेटी को ये लोग नहीं पालेंगे, या मेरी बेटी इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आज कम से कम उनकी बेटी उनसे प्यार तो करती है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज पहले भी मैंने सुना हुआ है, क्योंकि जो वो खाला हैं उनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है, तो उनकी बेटी पूरा हाथ बटाती है, पूरा उनका ख्याल रखती है ताकि उनकी तबीयत ना खराब हो। तो ये होता है एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप बिटवीन किड्स एंड देयर पेरेंट्स, जो अफसोस साहिबा ने अपने कन्वीनियंस के लिए रूइन कर दिया। ईद के मौके पे एक माँ को अपने बच्चों से अलग कर दिया। ये बेसिक इमोशन माँ और बच्चे का, उसे समझना पड़ेगा, उसे समझना होगा कि ये उसने जो करा है, जो माँ के आंखों से आंसू बहे हैं, वो सही नहीं थे। वो माँ जो इतना कुछ साहिबा के लिए करती है माँ बन के, वो अपने बच्चों को कितना प्यार करती होगी, आप सोच के देखिएगा। आई रियली विश एंड होप कोई माँ बाप इतने मजबूर ना हो कि अपने बच्चों से दूर होना पड़े बस इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी और की मिल रही थी और कोई और जो है वो उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें यूज़ कर रहा था।
ये गलत है। चाहे कुक के तौर पे, हाउस हेल्प के तौर पे काम कराने के लिए एक माँ को बच्चों से अलग ना करो। साहिबा, तुम पे किस चीज़ की कमी है? तुम चाहो तो किसी को भी हायर कर सकती हो, घर में भी तुम्हारे सब कुछ है। वैसे मैं भी किसे कह रही हूँ जो अपनी माँ जैसी भाभी को शेड कर सकती है, जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ त्यागा फॉर दिस फैमिली, इस लड़की की ज़िंदगी बना दी, इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो उसके लिए बाकी लोग जो उसके पैसे पे पल रहे हैं वो क्या मैटर करेंगे। और आखिर में ये जो कमेंट है जो कि बेसिकली मेरे लिए है, इसे मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी। सो बेसिकली इन्होंने लिखा है दैट आई थिंक यू नॉट मैरिड और नॉट क्लोज टू योर पेरेंट्स, आई एम नॉट सपोर्टिंग सबा, बट आई एम अ पर्सन एंड इट्स बीन 10 years and I travel yearly 1 or 2 years once, and whenever I come back I cry, so it's normal how much you get love in-laws, but it's feel खैर ये बोलना चाह रही है कि जितना भी प्यार इन-लॉ से मिले अल्टीमेटली माँ के घर से आके रोना ही आता है। देखिए, आपका सिनेरियो जो आप कह रहे हो कि 1 साल में 2 साल में एक बार आप मिलके आते हो और आप रोते हो, ये तो नेचुरल है। इवन मेरी मॉम भी जब जाती थी तो मतलब ये नेचुरल होता है कि अगर नानी के घर से आ रही हैं तो अगर बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, बट यहाँ पे तो इवन दो कि इनका ससुराल मोदाहा में है और मायका जो है वो मुंबई में है, उसके बावजूद, और बहुत सारे लोगों ने इनको खुद रिप्लाई भी ये करा है कि इतना फ्रीक्वेंटली आना जाना है हर 5-6 दिन में कि यहाँ रोने वाली बात है नहीं। जब आप बहुत दिनों के बाद किसी से मिलते हो तो चाहे माँ बाप हो, कोई रिश्तेदार हो, एक इमोशनल होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। पर यहाँ पे जब ये रोती है, वैसे ही पूरी दुनिया घूमेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट सिर्फ और सिर्फ ससुराल जाने के टाइम पे इसको रोना आता है। अभी इस घर से ये कहीं और घूमने जा रही होती, हैदराबाद जा रही होती, लखनऊ जा रही होती, तो इसे रोना नहीं आता। दुनिया भर में बिना रोए घूम सकती है, बट जब ससुराल जाना है जहाँ पे लोग नॉन इंटरफेयरिंग लोग हैं, जो बड़े ही सपोर्टिव हैं, तो वहाँ पे जाते टाइम रोती है। ये वहाँ पे जाके नहीं रोती, वहाँ पे जाके तो इसका रोना कुछ अलग ही होता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे तो चाय भी कोई बैठ के नहीं पीता ना, मेरा मायका नहीं है, कोई है ही नहीं। जबकि खुद ये पर्सनल कुक को लेके गई है, उन्हें जिनकी खुद ये इमोशंस नहीं समझती। और क्या ये सब, ये अपने लोगों से अटैचमेंट, ये मायके से अटैचमेंट, ये डॉटर खाला के लिए एप्लीकेबल नहीं होती? क्या उनको अपने बच्चों से दूर करना वहाँ पे वो सब जायज़ है? मतलब साहिबा के केस में दैट्स वैलिड, वो कर सकती है ये सब, बट हम ये बोल भी नहीं सकते कि आए दिन का रोना धोना क्या है, तब जब 5-6 दिनों में ये वापस चली जाती है। रमजान के मेजॉरिटी जो दिन थे ये मुंबई में थी, कुछ दिन के लिए जा रही थी और उसमें भी इसने मुंह बनाया और अभी इसने आ जाना। तो इसका अपने माँ बाप से दूर होना इमोशन, और डॉटर खाला का दूर होना कुछ भी नहीं। त्वाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स और साथ ही गौ माता सब इंक्लूडेड हैं। और साथ ही साथ घर के बाहर पानी का बोल रखना मत भूलिएगा। खाना तो आप सब खिलाते हैं, मुझे पता है, बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं, बहुत खुशी मिलती है। बस ऐसे ही खाना खिलाते रहिए। रिमेंबर, वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हम उन बच्चों को खाना खिला पा रहे हैं, कि भगवान ने हमें ऐसी थिंकिंग से ब्लेस किया कि हम बेजुबानों की भाषा समझे, जो बिना जुबान के उनकी भूख प्यास मिटा के हम समझ जाते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।